मिस्र की जमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो अपने आप को सबसे बड़ा रब कहता था। उसका नाम था फिरौन। उसके पास ताकत भी थी, फौज भी थी और बेपनाह दौलत भी, मगर उसके दिल में गुरूर और जुल्म भर चुका था। फिरौन बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखता था, उनसे सख्त मेहनत करवाता और उन पर बहुत जुल्म करता था। इसी कौम में अल्लाह ने अपने नबी भेजे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ और उसे हक़ की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और अल्लाह पर ईमान लाओ। मगर फ़िरौन ने तकब्बुर किया और मूसा अलैहिस्सलाम की बात को झुठला दिया। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ने फ़िरौन को कई निशानियां दिखाईं ताकि वो हक़ को पहचान ले, मगर उसका दिल और सख्त होता गया। आखिर अल्लाह का हुक्म आया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। एक रात मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना हो गए। जब फ़िरौन को पता चला तो वो गुस्से में भर गया। उसने अपनी फौज जमा की और बनी इसराइल का पीछा शुरू कर दिया। सफ़र करते करते मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंच गए। सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन की फौज करीब आ चुकी थी। लोग घबरा गए और कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी असा समंदर पर मारो। जैसे ही असा समंदर को लगा, अल्लाह की कुदरत से समंदर दो हिस्सों में बट गया। बीच में एक सूखा रास्ता बन गया और दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरते हुए समंदर पार कर गए। जब फ़िरौन ने यह मंजर देखा तो उसका गुरूर फिर भी कम ना हुआ। वो अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में घुस गया। मगर जब वो समंदर के दरमियान पहुंच गए तब अल्लाह का हुक्म आया और पानी वापस लौट आया। लहरें जोर से टकराईं और कुछ ही लम्हों में फ़िरौन और उसकी पूरी फौज डूब गई। उस वक्त फ़िरौन ने कहा कि मैं भी ईमान लाता हूं उस अल्लाह पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। मगर उस वक्त ईमान लाना कोई फ़ायदा न दे सका। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब इंसान गुरूर में हक़ को ठुकरा देता है तो ताकत, दौलत और हुकूमत भी उसे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती।